दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करते हैं इंशाइये पर और इंशाइये की तारीफ़, इंशाइये का आगाज़ और इर्तिक़ा। ठीक है, तो इंशाइये का जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, इंशाइये को अंग्रेज़ी में लाइट एज से भी कहा जाता है। इंशाइये को अंग्रेज़ी में लाइट एज से भी कहा जाता है। इसमें मुसन्निफ़ यानी राइटर अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को बेतकल्लुफ़ से बयान करता है और ऐसा अंदाज़ इख्तियार करता है कि बात से बात पैदा होती चली जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंशाइये में इंशाई निगार कहीं कहीं लतीफ़ अंदाज मज़ाक का अंसर भी शामिल करता है, यानी कहीं कहीं मज़ा भी पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंशाई निगार इस बात को भी ख़ास अंदाज रखता है कि मज़ाक का अंदाज हद से बढ़ने ना पाए, यानी ज़्यादा मज़ाक ना हो पाए किसके अंदर, इंशाइये के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू में इंशाई निगारी का आगाज़ किससे होता है, सरसैयद से होता है। उर्दू में इंशाई निगारी का आगाज़ सरसैयद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरसैयद के मज़ामीन उम्मीद की खुशी, बहस व तकरार वगैरह इंशाइये की इब्तिदाई मिसाल मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी ज़माने में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइये जिनमें बेशतर क्या है तर्जुमे, जिनमें ज़्यादातर क्या है तर्जुमे, इन इंशाइयों को ज़्यादातर तक़वीत मिली है। इनमें कौन कौन से हैं, एक तो देखो सर सैयद ने इंशाइये शुरू करे थे, उनके मैंने नाम बता दिए। फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइये हैं तो उनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं, गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रज़्मनामा, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इनके नुमाइंदा यानी उनके अच्छे पहुँचे हुए इंशाइये हैं। ठीक है, नीरंग ख़याल इनके सबके इंशाइयों का मजमुआ है। नीरंग ख़याल क्या है, इनके इंशाइयों का मजमुआ है। ये MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नीरंग ख़याल क्या है। नीरंग ख़याल इंशाइयों का मजमुआ है। नीरंग ख़याल किसका है, नीरंग ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, जिनको शमसुल उलमा का खिताब भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है इंशाइये के लग़वी मायने इबारत के हैं। किसके मायने, इंशाइये के लग़वी मायने इबारत के हैं। इंशाइये नस्री अदब की वो सिनफ़ है जो मज़मून के मानंद लगती है, यानी जो मज़मून की तरह लगती है मगर मज़मून से अलग अंदाज़ रखती है। ठीक है, इंशाइये निगार इंशाइये को किसी ख़ास नतीजे के बग़ैर बात ख़त्म कर देता है, यानी नतीजे को कारी कहते हैं पढ़ने वाले पर, कारी कहते हैं पढ़ने वाले पर छोड़ देता है। देखो इंशाई और मज़मून में आपको फ़र्क बता दूँ, मज़मून जो होता है पूरा कंप्लीट होता है, मज़मून में कोई हंसी की बात नहीं होती, लेकिन इंशाइये में हंसी की बातें होती हैं। और इंशाइये भी मैंने बताया कि इंशाइये निगार इंशाइये को इंशाइये को बग़ैर बात ख़त्म कर देता है, या और उसका जो एक्सप्लेनेशन या कॉन्क्लूशन बोल दीजिए कि उसको कारी के ऊपर छोड़ देता है। इंशाइये में तंज़ व मज़ाह का अंसर भी मिलता है, लेकिन ये उसी के लिए लाजमी नहीं है। तंज़ व मज़ाह मिलती है लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि आप तंज़ व मज़ाह आपको डालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू अदब में इंशाइये के सिन्फ़ का आगाज़ कब हुआ और उर्दू का पहला इंशाई निगार कौन है, इस बारे में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं, डिफरेंट तरीके पाए जाते हैं या डिफरेंट राय पाई जाती हैं कि इस सिन्फ़ में यहाँ आँख खोली या इसे मगरिबी अदब से मुस्तआर लिया गया है। ठीक है, ये आपने अभी इंशाइये की आपने लाइट एज से माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद है वो इस तरह का पेश करता है कि इसके तजुर्बात सामने ज़ाहिर हो जाएं, फिर के लतीफ़ अंदाज में पेश करता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि इसमें मज़ाक हद से ज़्यादा ना हो पाए। सर सैयद के इंशाई हैं, उनके इंशाई यहाँ पर बताए जाते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंशाई लिखे हैं, वो जिनमें ज़्यादातर तर्जुमे ट्रांसलेट है, तो उनके इंशाई के नाम बताए गए हैं। गुलशन उम्मीद की बहार, सच और झूठ का रस्मनामा, इंसान के ज़ाल में खुश नहीं लगता, नीरंग ख़याल इनके क्या है, इंशाइयों का मजमुआ है। ठीक है, इंशाइये के लग़वी मायने किस इबारत के हैं। ठीक है, इंशाइये नज़री अदब की वो सिन्फ़ है जो मतलब मज़मून की तरह होती है लेकिन मज़मून की तरह लगती नहीं है। इंशाइये निगार इंशाइये को किसी ख़ास नतीजे के बगैर बात ख़त्म कर देता है, यानी वो कारी पर छोड़ देता है। इंशाइये में तंज़ व मज़ाह भी मिलती है लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। और इंशाइये में पहला इंशाई निगार कौन है या ये सब कौन है, पहला इंशाइया कौन सा कहलाता है, इस सब के बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी हमने इंशाई के बारे में बात करी, हम इसी आगे बात करते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर को उर्दू अदब में इंशाइये की सुबह काज़िम और रशीद अहमद सिद्दीकी के दौर को सुबह सादिक कहा है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर को क्या कहा है, इंशाइये का सुबह काज़िम और रशीद अहमद सिद्दीकी को सुबह सादिक कहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है, अल्लामा शिबली कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कलम में अजीब तरह का जादू है। किसके कलम में? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कलम में। वो आज़ाद अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अगर गुपशुप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है। ठीक है, कौन कहता है? अल्लामा शिबली कहते हैं अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कलम में एक अलग तरह का जादू अगर वो गुपशुप भी हाँक दे तो एक वही मालूम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंशाइया अदब की एक निहायत ही लतीफ़ सिन्फ है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छे इंशाइये की पहचान ये है कि आप उसके मुताले के बाद किताब को चंद लम्हों के लिए बंद कर देंगे और इंशाइये में बिखरे हुए बहुत से इशारात का सहारा लेकर खुद भी सोचते और महफूज होते चले जाएंगे। ये कह रहे हैं अगर एक अच्छा इंशाइये की पहचान ये अगर आप उस इंशाइये को पढ़ लेते हैं तो आपको उस इंशाइये पढ़ने के बाद उसके इंशाइये को जब आप बंद कर देंगे तो आपके दिलो दिमाग में वही इंशाइया घूमता रहेगा। अगर ठीक है, मज़मून में इंशाइया बनने का अमल ऐसे ही है जैसे सीप में मोती की परवरिश का अमल। ठीक है, मज़मून से इंशाइया बनाने का अमल ऐसे है जैसे सीप। ठीक है, सीप आपने सुना होगा सीप के बारे में, सीप में मोती की परवरिश का अमल। नेक्स्ट पॉइंट है, 1961 में उर्दू इंशाइयों का पहला मजमुआ ख्याल पारे शाया हुआ। ठीक है, 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर जावेद वशिष्ठ ने मुल्ला वजी को उर्दू का पहला इंशाई निगार तस्लीम किया है। किसने? डॉक्टर जावेद ने। अपने इस दावे के इस्बात के लिए उन्होंने सबरत से वजही के मुल्ला वजी के 61 इंशाई तरतीब देकर पेश किए हैं। यानी उन्होंने जब डॉक्टर जावेद ने मुल्ला वजी को उर्दू का पहला इंशाई निगार दिया है तो उन्होंने उस चीज़ का सबूत भी सबरत से दिया है। उनके मुल्ला वजी के 61 इंशाई उन्होंने पेश किए हैं और इस तरह वजी को उर्दू का अव्वलिन इंशाई निगार और इंशाइये की सिन्फ करार देते हुए लिखते हैं कि उर्दू इंशाइया अपने एक इनफरादियत रखता है। दौर सरसैद में अंग्रेज़ी अदब से हमारे इंशाइये ने ज़रूर इस्तिफ़ादा किया है, मगर ये कहना गलत है कि उर्दू इंशाइया अंग्रेज़ी इंशाइये से आया है और मुल्ला वजी उर्दू इंशाइये के बावजूद में। इन्होंने जब डॉक्टर जावेद ने मुल्ला वजी को पहला इंशाइया निगार करार दिया है। क्यों करार दिया है? क्योंकि इन्होंने सबरत से इन्होंने क्या सबूत पेश किया है? सबरत से इन्होंने 61 इंशाइये पेश किए हैं। किसके पेश किए? मुल्ला वजी के पेश किए। उन्होंने इसके आगे ये कहा है कि दौर सरसैद में अगर सरसैद का दौर जो आया है उसमें जो सरसैद हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं उसकी बुनियाद रखने वाले हैं, सर सैयद ने अंग्रेज़ी अदब से ज़रूर इंशाइये लिए होंगे, मगर ये कहना शायद गलत ना होगा कि इंशाइये में मुल्ला वजी को बाबा आदम कहा गया है। किसको? इंशाइये के अंदर मुल्ला वजी को बाबा आदम कहा गया है। और उर्दू अगर वो पहले सर सैयद ने पहले ले लिए होंगे, सर सैयद ने अपने दौर में लिए होंगे अंग्रेज़ी से इंशाइये, लेकिन उर्दू में भी इंशाइये बहुत पहले से ज़रूर मौजूद थे जो मुल्ला वजी ने अपनी सबरस में लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू में लफ्ज़ इंशाइया जो फ्रांसीसी लफ्ज़ ऐसे का मुतरादिफ है। कहीं कहीं इसे लैटिस से और कहीं कहीं ऐसे भी बताया जाता है, जिसका आगाज़ फ्रांस में हुआ है। जिसका आगाज़ कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। 14वीं सदी में फ्रांसीसी अदब के अजीम फ़नकार आदम दी मोमतेन ने इस नसरी सिन्फ का इस्तेमाल किया है। 14वीं सदी में कहाँ पर? फ्रांसीसी अदब में आदम दी मोमतेन ने इस सिन्फ का क्या इस्तेमाल किया है। वहाँ से ये सिन्फ अंग्रेज़ी में मुंतकिल हो गई और अंग्रेज़ी में बेगन, एडिसन वगैरह नुमाइंदा इंशाई निगार कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्याल ये है कि उर्दू इंशाई के अव्वलिन नक़ूश मुल्ला वजी के सबरस में भी देखने को मिलते हैं जो मोमतीन का हम आसिर थे, यानी जो मोमतीन के साथ ज़माने के थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फ़रहंग आसफिया एक लुग़त है यानी एक डिक्शनरी है। इसके कुछ मायने दिल से बात पैदा करने के हैं। इंशाइये की इब्तिदा एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि अंग्रेज़ी, अरबी और उर्दू में ख़ुतूत से हुई है। इंशाइये की इब्तिदा कहाँ से हुई है? अंग्रेज़ी, अरबी और ख़ुतूत से हुई है। ये इनके लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं। अभी हमने पीछे पढ़े तो वो लोग अलग मुख्तलिफ़ नज़रिए थे, यहाँ पर देखो अलग मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं। आलमी अदब में हज़रत ईसा से पहले रोम में शेक्सपियर और सेनेका के ख़ुतूत में, अरबी में कहाँ पर? आलमी अदब में हज़रत ईसा से पहले रोम में कब? शेक्सपियर और सेनेका, सुसरो और सेनेका के ख़ुतूत में। ठीक है, और अरबी में अब्दुल हमीद बिन याह्या, अबू गालिब इब्न ज़ैद बिन के ख़ुतूत में इंशाइये के नक़ूश मिलते हैं, यानी तंज़ो मदा मिलती है, हंसी मजाक मिलती है। ठीक है, इंशाइये के नक़ूश अरबी में अब्दुल हमीद बिन याह्या और अबू गालिब में। ठीक है,
और यहाँ पर ससुरों और सैनिक आ गए। इसी तरह उर्दू में अगर सबरस को हटाकर देखें तो मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत में भी इंशाइये की एक अच्छी खासी रंग आमेज़ी मिलती है। यानी मुल्ला वली तो बहुत पहले के हैं, उनके बाद अगर देखा जाए तो गालिब के इंशाइयों में भी, गालिब के ख़ुतूत में भी इंशाइये की नक्काशी मिलती है। इसी ज़माने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशा परदादी नीरंगे ख़याल भी नज़र आती है, जिसमें तमसील का रंग हावी होता है। प्रोफेसर नज़ीर सिद्दीकी ने वज़ीर आगा पर तंज करते हुए लिखा है कि वज़ीर आगा के तजज़िये के मुताबिक डॉक्टर वज़ीर आगा के सिवा उर्दू अदब में कोई और शख्स इंशाई निगार कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। प्रोफेसर नज़ीर सिद्दीकी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आगा जो थे, वज़ीर आगा पर तंज करते हुए लिखा है कि वज़ीर आगा के तजज़िये के मुताबिक डॉक्टर वज़ीर आगा के अलावा कोई और इंशाई निगार कहलाने का हकदार नहीं है। उर्दू अदब में और कोई शख्स इंशाई निगार कहलाने का हकदार नहीं है। ज़्यादातर फ़नकारों ने क़ारीन को ज़ेर लब आगे बढ़कर तहक़ा लगाने पर भी मजबूर किया। यानी कुछ इस तरह के कुछ आगे भी इंशाई निगार इस तरह आए हैं कि उन्होंने एक हंसी नहीं बल्कि लोगों पर बिल्कुल हंसने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, इस तरह के ये आपको इंशाइये की तारीफ़ और इंशाई का आगाज़ इर्तिका, इंशाइये का फ़न। आगाज़ इर्तिका में मैंने पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि आगाज़ इर्तिका का मतलब होता है कि किसी चीज़ का डेवलपमेंट। ठीक है, फ़न तारीफ़ का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन, एक तरह से जैसे नाउन की डेफिनेशन है होती है, इसी तरह। ठीक है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। तो फिर अगर देखा जाए तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन होती है। फ़न तारीफ़ का मतलब डेफिनेशन होती है, और आगाज़ इर्तिका यानी इसका डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, किसने इसका डेवलपमेंट, इसकी तरक्की करी है। इस तरह आप इंशाइये के बारे में और भी दीगर मौज़ूआत के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स आपको बनाकर आपकी खिदमत में जल्द से जल्द हाजिर किए जा सकें।